चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश करने का प्रमाण पत्र जारी करने का क्या नियम आया है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील पेश करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में क्या नियम है। जस्टिस सील नागू व जस्टिस डी बंसल ने की खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को 1 सप्ताह की मोहलत दी है। मामला सिविल जज व एडीजे परीक्षा की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक करने से जुड़ा है। एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश करने प्रमाण प्रदान करें। दरअसल हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आरटीआई के तहत उक्त परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने ये कहते हुए मांग को खारिज कर दी कि यदि आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिकाएं दी जाती हैं तो इसके दुरुपयोग होने की संभावना है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इससे निजता का हनन होगा और कई जटिलताएं उत्पन्न होंगी। अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह एवं रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर निर्णय में विधि के कुछ सारभूत प्रश्नों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत विधि के सारभूत प्रश्नों में सुप्रीम कोर्ट से निराकरण के लिए हाईकोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है, इसलिए याचिका दायर की गई। यह विधिक प्रश्न है। विधिक प्रश्न क्या सांसद या विधान सभा उत्तर पुस्तिकाएँ मांगे तो कोर्ट इनकार कर सकती है। क्या उत्तर पुस्तिकाएँ संबंधित उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी है। जब अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिकाएँ दे सकते हैं तो अन्य को क्यों नहीं। उत्तर पुस्तिकाएँ हस्तलिखित होती हैं तो इसमें क्षति कैसे संभव है। सुको के अनुसार जजों की संपत्ति तक की जानकारी आरटीआई में देने का प्रावधान है। P3। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज आपको बताते हैं काफ़ी खास अच्छी न्यूज़ आई है सुप्रीम कोर्ट से। जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। पहले आपको यहाँ से इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट कैसे होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। रोटेट यहाँ से रोटेट कर लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील दायर करने प्रमाण पत्र जारी करने के क्या नियम हैं। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील पेश करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में क्या नियम है। प्रशासनिक न्यायाधीश सील नागू व न्यायमूर्ति डी बंसल की युगलपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को 1 सप्ताह की मोहलत दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील पेश करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के क्या नियम हैं। प्रशासनिक न्यायाधीश सील नागू व न्यायमूर्ति डी बंसल की युगलपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को 1 सप्ताह की मोहलत दी है। मामला सिविल जज व एडीजे परीक्षा की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक करने से जुड़ा है। एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एवं सोशल जस्टिस ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश करने प्रमाण प्रदान करें। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को निरस्त कर दिया था जिसमें आरटीआई के तहत उक्त परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएँ सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दी कि ये आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिकाएँ दी जाती हैं तो इसके दुरुपयोग होने की आशंका है। कोर्ट ने भी यह कहा था कि इससे निजता का हनन होगा और जटिलता पैदा होगी।
अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह व रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर निर्माण में विधि के कुछ सारभूत प्रश्नों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 134A के तहत विधि के सारभूत प्रश्नों के सुप्रीम कोर्ट से निराकरण के लिए हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने का प्राविधान है, इसलिए याचिका दायर की गई। क्या संसद या विधानसभा उत्तर पुस्तिकाएँ मांगे तो कोर्ट इनकार कर सकती? क्या उत्तर पुस्तिकाएँ संबंधित उम्मीदवार के लिए व्यक्तिगत जानकारी है? जब अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका दे सकते हैं तो अन्य को क्यों नहीं? उत्तर पुस्तिका हस्तलिखित होती है तो इसमें क्षति कैसे संभव है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जजों की संपत्ति तक जानकारी RTI के तहत देने का प्राविधान है, तो उत्तर पुस्तिका में देने में क्या हर्ज है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का नियम आया है। तो वीडियो को